Hello बच्चों, let's read the question. The question say that the heat of formation of CO2 gas and H2O liquids are minus 394 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Using the data for the following combustion reaction, calculate the heat of formation of C2H2 gas और C2H2 का यहाँ पे कंबसन रिएक्शन हमें बच्चों दे दिया है एंड इसका इंथैल्पी भी दे दिया है। ठीक है, कंबसन का जो इंथैल्पी होगा ये भी हमें दे दिया है। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो अगर बच्चों मैं बात करूं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ओके। एंड हमें जो भी क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन हमें दे रखा है। CO2 CO2 का फॉर्मेशन हुआ CO2 गैस का, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, और ये किससे बनता है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, इसके कॉम्बिनेशन से CO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा किसका, CO2 का, ये आपने को दे रखा है माइनस 394 किलो जूल पर मोल। एंड यहाँ पे हमें वाटर का भी दे रखा है बच्चों, वाटर का H2O का दे रखा है लिक्विड फॉर्म। ये किससे बना होगा, ये बना है H2 से, H2 गैस प्लस O2 गैस। ओके, एंड अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे 1/2 लगाना होगा। इसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है कितना, माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये दोनों का हम लोगों को ये दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। एंड जो हमारे पास C2H2 है, इसका कंबसन रिएक्शन दे रखा है बच्चों। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H2 गैस plus 5 molecules of O2 gas gives 4 CO2 gas plus 2H2O liquid। इसका हीट ऑफ कंबसन दे रखा है बच्चों कितना, माइनस 2601 किलो जूल। तो हमारे पास ये तीन रिएक्शन गिवन है, ये तीन रिएक्शन को आपको पहले लिखना होगा, एंड देन जो हमसे पूछा जा रहा है वो रिएक्शन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेट इज फोर्थ रिएक्शन। ओके, तो फोर्थ रिएक्शन में हमें क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे हमें हमसे पूछा जा रहा है कि C2H2 के फॉर्मेशन का एंथैल्पी बताइए। तो C2H2 गैस ये किससे बना होगा बच्चों, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से बना है, डेट इज कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन H2 गैस। ओके, अगर आप देखो तो यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ रिएक्शन है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फोर्थ रिएक्शन को बनाना है, हमें ये फोर्थ रिएक्शन बच्चों बनाना है। और ये जो हमें गिवन रिएक्शन है, इस गिवन रिएक्शन से हमें ये फोर्थ रिएक्शन बनाना है। ओके, इस रिएक्शन से, ये जो हमें गिवन रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन दे रखा है, वाटर का फॉर्मेशन दे रखा है, C2H2 का कंबसन दे रखा है। तो इस तीन रिएक्शन से हमें फोर्थ रिएक्शन का फॉर्मेशन करना है। तो देखो कैसे किया जाता है फॉर्मेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इस रिएक्शन को जब भी हमें फोर्थ रिएक्शन बनाना हो, तो आप सबसे पहले फोर्थ रिएक्शन को देखो कि इसमें क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे हमारे पास C2H2 है। ओके, तो आपको रिएक्शन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, मतलब हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इसे ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो करके हमें वो फोर्थ वाला बनाना होगा। ओके, तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कि जो भी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। ओके, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमें ये जो थर्ड रिएक्शन है ना, इसे इसमें जो आपको C2H2 दिख रहा है, ये राइट साइड ले जाना है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो भी होगा
उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग द सुटेबल नंबर। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा। यहाँ पे जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो हमें यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाना होगा। तो इससे आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन को। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास बनेगा बच्चों मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 4 कार्बन प्लस 4O2 गिव्स 4CO2। ओके, हम लोगों ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इंथैल्पी को भी 4 से बच्चों मल्टीप्लाई करना होगा। इस इक्वेशन में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, प्लस 2H2O। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एडिंग 4 एंड फिफ्थ, 4 एंड फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है बच्चों 4C प्लस 4O2 गिव्स 4CO2। एंड फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ओके, तो आप जैसे इसे ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 कार्बन प्लस ट्वाइस ऑफ H2 प्लस, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है, तो ये कितना हो जाएगा 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बना। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास था ये थर्ड इक्वेशन, इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन के साथ सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है। सो हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। ओके, अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन बना है ये इक्वेशन, इसे मैं बोल देता हूँ 6, एंड ये क्या था, थर्ड। ओके, इस दोनों को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, माइनस कर दिया। तो जैसे आप माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग इक्वेशंस को जोड़ते हैं बच्चों, ऐसे यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को आपको जोड़ना होगा या घटाना होगा। जैसे वहाँ पे करते मैथ्स में, वैसे यहाँ भी करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5O2 प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4CO2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 4 कार्बन प्लस 2H2, और ये जो माइनस का है ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2C2H2। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बना, ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बना। मैं इधर लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखना। हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बना ये बना 2C प्लस 2H2 गिव्स 1 सेकेंड, आई थिंक 4 है यहाँ पे, यस 4 है। या यहाँ पे 4 था, एंड यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना, 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2C2H2। यस, ये इक्वेशन हम लोगों ने अभी जस्ट बनाई, ये इक्वेशन। ओके, तो देखो बेसिकली क्या है कि ये हम लोगों ने बनाया, किसका बनाया, फॉर्मेशन किया हम लोगों ने, C2H2 का हम लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया। ये जो हमारे पास गिवन रिएक्शन थे, ये हमारे पास 3 गिवन रिएक्शन थे, इस 3 गिवन रिएक्शन से हम लोगों ने ये रिएक्शन को फॉर्मेशन किया। अब जो हम लोग रिएक्शन के साथ किए, मल्टीप्लाई किए या फिर सब्सट्रैक्ट किए, ऐड किए, वही आपको इंथैल्पी के साथ करना है। तो यानी कि इस रिएक्शन का, ये गिवन रिएक्शन का जो इंथैल्पी, यस, इस गिवन रिएक्शन का जो इंथैल्पी आएगा बच्चों, यानी कि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, ये क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने क्या किया, पहले इक्वेशन में, पहला इक्वेशन का एंथैल्पी है 394, उसे 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड किया -285.8, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो ये थर्ड इक्वेशन था इसे हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया।
ठीक है, इसे हम लोगों ने माइनस कर दिया, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2601। ओके, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने का -1576, और यहाँ पे भी आ जाएगा -571.6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2601। तो अगर आप इसे सॉल्व करो बच्चों तो ये आ जाएगा 453.4। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है C2H2 का फॉर्मेशन। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे C2H2 का 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। जब भी फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है हमें, तो हम लोगों को 1 मोल के लिए निकालना पड़ता है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल्स, तो यहाँ पे 1 मोल के लिए निकालना है। बट हम लोगों ने जो रिएक्शन लिखा है, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन को अभी यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे आप देखो बच्चों 2 मोल है। कितने मोल हैं? 2 मोल। यानी कि 2 मोल के फॉर्मेशन के लिए 2 मोल्स ऑफ C2H2 जब ये फॉर्म किया तो कितना एनर्जी इंथैल्पी रिलीज हुआ है? ये हुआ है 453.4 किलो जूल। ओके, ये हुआ है। तो अगर 1 मोल करेगा, अगर 1 मोल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? 453.4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 मोल के लिए इतना रिलीज किया तो 1 मोल के लिए इतना रिलीज करेगा। तो अगर आप यहां से इसको कैलकुलेट करो तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा बच्चों 226.7, कितना आ जाएगा? किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो तो ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। बट आपको करना क्या है कि जो भी आपको इक्वेशंस दिया है उससे ही हम लोगों को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करके फाइनल इक्वेशन बनाना है जो हमसे पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में पूछा जा रहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, तो ये आपको सेकेंड पेज में मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको बनाना होगा। 1 सेकेंड, या ये इक्वेशन हम लोगों को बनाना था ये। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 226.7। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.